नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रमुख कथनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कथनों से एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। 50 कथन लिए गए हैं जिनसे ही प्रश्न ज्यादातर बनते हैं। तो आप एक बार इन कथनों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जिससे एक प्रश्न आपका कंफर्म हो सकता है। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए कम समय में ही प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा समय ना व्यर्थ हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी अज्ञे, सी नामवर सिंह या डी जयशंकर प्रसाद। तो यह कथन किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञे जी का यह कथन है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, यह कथन कहा था अज्ञे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसका कथन है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, किसने कहा था यह कथन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह किसका कथन है? नामवर सिंह, बी डॉक्टर जैनेन्द्र, सी मुक्तिबोध या डी रामचंद्र शुक्ल। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह कथन कहा था आचार्य शुक्ल जी ने, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। काफी शानदार प्रश्न है परीक्षा के लिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह कहने वाले लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? एक और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र कुमार, बालकृष्ण भट्ट या ऑप्शन डी अज्ञे। तो देखिए, तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अज्ञे जी ने। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा और परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, राहों का अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को किसने कहा था? अज्ञे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह किसका कथन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक और शानदार महत्वपूर्ण कथन, 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, बी जैनेन्द्र, सी मुक्तिबोध या डी रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, एक और शानदार कथन आपसे पूछा गया है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन कहा है शुक्ल जी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर जैनेन्द्र या रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यह कथन किसने कहा था? आचार्य शुक्ल जी का यह कथन है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन कहा था शुक्ल जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, यह कथन किस लेखक का है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सी रामचंद्र शुक्ल या डी मोहन राकेत। लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, यह कथन कहने वाले लेखक हैं आचार्य शुक्ल जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसका कथन है? ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रा नंदन पंत या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन कहा था सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए किसका कथन है, सुमित्रा नंदन पंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किसका है। एक और शानदार महत्वपूर्ण कथन आपसे पूछा गया है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। कथन यह किसका है बताना है। डॉक्टर बच्चन सिंह, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर जैनेन्द्र। तो देखिए कथन किस लेखक ने कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है। याद रखिए परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कथन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह किसका कथन है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बाल कृष्ण भट्ट, सी मैथिली शरण गुप्त या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन कहा था बाल कृष्ण भट्ट जी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, यह कथन किसका है। बच्चन सिंह, सुमित्रा नंदन पंत, नामवर सिंह या अज्ञे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के लिए पूछा अगर आपसे जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञे जी का यह कथन है। प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं, सभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। याद रखिएगा यह कथन कहा था अज्ञे जी ने। महत्वपूर्ण कथनों की श्रेणी में आता है, इसलिए अच्छी तरह से इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा ने, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने या डी मैथिली शरण गुप्त ने। तो एक और महत्वपूर्ण कथन आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन ए सही होगा, आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है। नगेंद्र, बी जैनेन्द्र कुमार, सी माखनलाल चतुर्वेदी या डी बाबू गुलाब राय। किसका कथन हो सकता है यह। अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, यह कथन कहा है बाबू गुलाब राय जी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और शानदार कथन आपसे पूछा जा रहा है कि मैं साहित्य मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किसका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो देखिए मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, तो यह कहने वाले लेखक हैं। ऑप्शन सी राइट होना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यह कथन किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। किसके साथ राइट आंसर होना चाहिए। भगवती चरण वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या महादेवी वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ऑप्शन ए राइट होगा, भगवती चरण वर्मा। याद रखिए यह पूछा जाए आपसे तो याद कर लीजिए, भगवती चरण वर्मा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिवाद साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है, यह कथन किसका है। बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा या राम कुमार वर्मा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट हो जाएगा, रामविलास शर्मा का यह कथन है कि प्रगतिवाद साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है। यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रा नंदन पंत या डी महादेवी वर्मा। राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, मैथिली शरण गुप्त। याद रखिए सरल प्रश्न है, आप में से सभी को इसका आंसर
पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रा नंदन पंत या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि निबंध गद्य की कसौटी है। महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रा नंदन पंत या डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शुक्ल, मैत्री शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पहले भी पूछा गया है, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा है? नामवर सिंह, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या मोहन राकेश। उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी ने यह कथन कहा है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन है। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, या ऑप्शन बी नामवर सिंह, या ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, या ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए यह कथन किस लेखक का है कि चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। तो देखिए यह कथन किस लेखक का है? तो याद रखिएगा, अगर यह कथन परीक्षा में पूछा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह का। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, तो यह कथन किस लेखक ने कहा है? नामवर सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, यह कथन है। देखिए प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था? यह प्रश्न में पहले आपको करा चुका हूं, फिर भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, एक बार देख लीजिएगा। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, नंद दुलारे वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए प्रयोगवाद के बारे में भी ये कथन है कि प्रयोगवाद बैठे ढाले का धंधा है, यह कथन किसने कहा था? यह भी कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला यहाँ पर कथन देखिए आपसे पूछा गया है, कामायनी के बारे में है। कामायनी एक रूपक है, किसका कथन है? यह कथन किसका है? कामायनी एक रूपक है, मुंशी प्रेमचंद का है, रघुवीर साय जी का है, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर जैनेन्द्र। तो देखिए किसने कहा है? कामायनी से जुड़ा हुआ कथन है कि कामायनी एक रूपक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। याद रखिएगा, डॉक्टर जैनेन्द्र का नहीं होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि कामायनी एक रूपक है, इसका किसका कथन है? ये डॉक्टर नगेंद्र जी का। अब इसके बाद देखिए अगला कथन जो आपसे पूछा गया है, प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, किस लेखक का कथन है? देखिए ये भी शानदार कथन आपसे पूछा गया है। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, किस लेखक ने कहा था? अज्ञे ने, लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने, रामविलास शर्मा ने या राम कुमार वर्मा ने। तो देखिए किसने कहा था कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है? तो किस लेखक का कथन है यह? लक्ष्मीकांत वर्मा जी का, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, किसका कथन है? देखिए कितना शानदार कथन आपसे पूछा गया है। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, किसका कथन है? महादेवी वर्मा जी ने कहा है, जयशंकर प्रसाद ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या श्याम नारायण ने। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, यह कथन किसका है? श्याम नारायण जी का, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। यह कथन किसने कहा था? श्याम नारायण जी ने। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किस लेखक का विचार है? अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किस लेखक का विचार है? किसने कहा था कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता है? ऑप्शन दिए गए हैं, नामवर सिंह ने कहा था, सुमित्रा नंदन पंत का विचार है, या बच्चन सिंह का, या गुलाब राय का। तो राइट आंसर क्या होगा? किसका विचार है, यह किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुलाब राय जी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा बच्चन सी, ऑप्शन डी गलत है, गुलाब राय यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। मुक्त करो नारी को मानव, चिर वंदनी नारी को, किसका कथन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रा नंदन पंत, या डी महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मुक्त करो नारी को मानव, चिर वंदनी नारी को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न को सही कर लीजिएगा, मुक्त करो है यहाँ पर, आपको पता होगा, मुक्त करो नारी को मानव, चिर वंदनी नारी को, सुमित्रा नंदन पंत का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, या सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत का यह कथन है कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है। तो यह कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, या सी सुमित्रा नंदन पंत, या डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यह कथन काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस कथन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यह कथन है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। कथन है निराला जी का, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन लिए गए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फिर भी अगर किसी भी कथन पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।